अच्छा सोचो, अपने लिए बहुत अच्छा कुछ सोच लो। Many social media creators are actually manifested कि मेरा इतना सक्सेस हो and they willed those successes into their life। तो ये बहुत कूल हो तो गया है। बोलता ना जपून बोला, वास्तु कधी तथास्तु म्हणते। तो कहीं ना कहीं एक स्वयं को एक शक्ति देने वाला एक पावर जो है मैनिफेस्टिंग में, मैनिफेस्टिंग हैज गॉट नथिंग टू डू विद पॉजिटिव थिंकिंग पर से, फ्रीडम ऑफ थॉट इन दैट सेंस। आई एम नॉट एंडोर्सिंग अमेरिका बाय द वे, कि अगर कोई चीज अमेरिका में फिट है तो दुनिया में हिट है। द माइंड थिंक्स, द बॉडी एक्ट्स ऑन इट एंड द सोल एनर्जाइजेस इट। पर्सनल पावर्स जो आपकी व्यक्तिगत शक्ति है, द सेकंड इज बेस्ड ऑन कॉस्मिक कोलैबोरेशंस व्हिच इज द लौकिक सहयोग, अगर मैं उसको हिंदी में कहूँ तो। हमारी जनरेशन के तो बहुत लोगों की थॉट को शाहरुख खान ने इंस्पायर किया, पूरा ब्रह्मांड मांग लिया और कह रहा मैं ज्यादा नहीं मांगता क्योंकि वो बस इतना सा काम है। Hello everyone and welcome to yet another episode of Alokik The Journey Within। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो जेन ज़ी के दिल के बहुत करीब है, मैनिफेस्टिंग। तो मैनिफेस्टिंग है क्या? अगर हम देखें तो हिंदी में एक तरीके से, गूगल पे भी अगर आप चेक करोगे मीनिंग्स, मैनिफेस्टिंग कैन मीन अभिव्यक्ति विच इज एक्सप्रेशन और प्रदर्शन विच इज एग्जिबिशन। सो एसेंशियली जो आपके दिल में ख्याल है उसको आप इस संसार को मैनिफेस्ट करते रहो, बताते रहो। The power of positive thinking can make you get anything. Essentially, if you put your mind and will to it, you can actually just by thinking and thinking enough will anything into your life. मतलब सोच बदलो दुनिया बदलेगी टाइप का ही चीज है ये। अच्छा सोचो, अपने लिए बहुत अच्छा कुछ सोच लो। और आज इसीलिए हम लोग एक गार्डन में आए हैं क्योंकि अमूमन मैं हमारे वीडियोस मेरे घर में शूट करता हूँ और एक दिल है कि बड़ा सा गार्डन हो जाए मेरा। So I'm manifesting that thought in a way through this video and let's see what all is there in manifesting. You know guys, मतलब manifesting अभी now that it has got a global terminology and social media में many social media creators are actually manifested कि मेरा इतना सक्सेस हो and they willed those successes into their life। तो ये बहुत कूल हो तो गया है। हमारे घरों में भी ये बचपन से हमें कहीं ना कहीं सिखाया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। So I have 2 young kids और मैं उनको डांटते वक्त I used to say whatever things शुरुआत में। So both my mother and my mother-in-law have always told me कि बुरा मत बोल, ये ना तेरा ऐसा हो जाएगा, तू बेवकूफ है, ये बोल मत रहा है। It's very annoying क्योंकि हमारे मराठी में एक कहावत है, बोलता ना जपून बोला, वास्तु कधी तथास्तु म्हणते। मतलब आप बोलते वक्त थोड़ा अच्छा बोलो क्योंकि जो वास्तु है जहाँ आप रह रहे हो कभी भी तथास्तु बोल के आपकी इच्छा ग्रांट कर देगी। तो किसी को ये बोलना कि तू बकवास है, तेरा सड़ जाएगा, हो नहीं जाएगा, Maybe avoid that। अगर इतना ही इस शक्ति को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मैं आपको बातें तब कह रहा हूँ जब मैं इस जर्नी पे शुरू नहीं किया था मैंने, अब थोड़ा समझ रहा हूँ। तो इसके मुझे थोड़े फायदे लाइफ में नजर आ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मैनिफेस्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे होता है, ये कैसे आया हमारी लाइफ में। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था ना, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग कोट आई बाय अ जेंटलमैन कॉल्ड फ्रेडरिक बेल्स। He says man's power of choice enables him to think like a king or slave, an angel or devil. Basically, whatever he chooses to be, the mind puts in enough power to make that happen. अब इसका तात्पर्य ये है कि आप जैसे अगर खुद को राजा समझोगे तो राजा जैसे बनते जाओगे, खुद को रंक समझोगे तो रंक जैसे बनते जाओगे, फरिश्ता समझोगे तो फरिश्ते जैसे, शैतान समझोगे तो शैतान जैसे। तो ये आप पर निर्भर है। Manifesting and manifestation, I think, is a lot more important because we are giving ourselves the choice. कोई और हमें बता नहीं रहा है, समाज के नियम है, ऐसा बोलना चाहिए। It's not any of those things. You think it, मुझे ये चाहिए, मैं इसमें कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक स्वयं को एक शक्ति देने वाला एक पावर जो है मैनिफेस्टिंग में, इसलिए मुझे लगता है मैनिफेस्टिंग जेन ज़ी और यंगस्टर्स में इतना बड़ा हिट है। और ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हम बाकियों ने इसके अनुभव किए नहीं है। इट हैज इफेक्ट्स ऑन एनीवन हु पुट्स देयर माइंड टू इट। तो आजकल ऐसा हो गया दोस्तों दैट मैनिफेस्टिंग और मैनिफेस्टेशन से एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा ही एसोसिएट की जाती है। बट एक्चुअली इफ यू जस्ट लुक एट द वर्ड, मैनिफेस्टिंग हैज गॉट नथिंग टू डू विद पॉजिटिव थिंकिंग पर से। मैनिफेस्टिंग हैज गॉट टू डू विद द पावर ऑफ द माइंड। मतलब के उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही शक्ति अगर आप एक गलत चीज में लगाओगे तो भी वो हो सकती है। हम जिस उसके बारे में बात नहीं करते। जैसे अगर आप ये देखोगे पद्मावत की जो कहानी है, पद्मावत फिल्म की, वेयर अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी एनर्जी लगा दी एक ऐसी रानी को पाने के लिए जो उसकी थी नहीं। दैट वाज मॉरली रॉन्ग, एथिकली रॉन्ग, व्हाटएवर ही डिड, एवरीथिंग दैट ही डिड वाज जस्ट रॉन्ग।
तो एक गलत चीज को मैनिफेस्ट करके उसने उसके लिए जो गलत रास्ता इख्तियार किया, हर वो कदम उठाया वो गलत ही था। सो इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि जैसा हमने पहले देखा था कि इट्स अबाउट मी गेटिंग द विल, मी गेटिंग द पावर, सो देन it is more important for us to then use that power well, because power is a responsibility, manifestation is giving us that, so we have to use it very 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 carefully। और अब देखते हैं कि मैनिफेस्टिंग या मैनिफेस्टेशन का ओरिजिन कैसे आया था, ये हमारी विचारधारा में जुड़ कैसे गया। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत 19th सेंचुरी में जो एक अमेरिकन मूवमेंट हुआ था कॉल्ड द न्यू थॉट मूवमेंट। अब मेरा अलौकिक, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये वीडियोस आप तक पहुँचाने के लिए मैं बहुत सी नई नई चीज़ें पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, जिसमें से ये पता चला। तो न्यू थॉट वाज दिस अमेरिकन कल्चरल थॉट मूवमेंट, फिलोसॉफिकल मूवमेंट। उसमें काफ़ी सारी नई नई विचारधाराएं हैं जिसमें से ये एक थी। अब अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे ना, अमेरिका इज अ रिलेटिवली यंगर नेशन एज कम्पेयर टू द अदर्स। तो सिविलाइजेशंस में उसके पहले वेदर इट इज द ग्रीक, रोमन, चाइनीज, इंडियन, बुद्धिस्ट, ताओइस्ट फिलोसफीज, ये सारी फिलोसफीज में कहीं ना कुछ रेफरेंसेस थे। अमेरिका आज दुनिया में इतना सक्सेसफुल इसलिए है बिकॉज अमेरिका कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे इट्स अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग देशों से जो सक्सेसफुल लोग आए हैं, जो वहाँ के अच्छे थिंकर्स आए हैं, उन्होंने आके इस देश को बनाया है। तो वहां पर देयर इज फ्रीडम ऑफ थॉट इन दैट सेंस। आई एम नॉट एंडोर्सिंग अमेरिका बाय द वे। तो वहां से कोई भी चीज आ जाती है, क्योंकि इंडिया में तो हम ये हमेशा मानते हैं और दुनिया का ये रूल है कि अगर कोई चीज अमेरिका में फिट है तो दुनिया में हिट है। और दोस्तों, हर बार की तरह अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं, अलौकिक द जर्नी विद इन मेरा प्रयास है मैंने सीखी हुई चीजों को और थोड़ा सा निखार के आप तक पहुंचाने का। सो इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल learnings that I'm sharing over here। मैं अपनी विचारधारा किसी पे थोपना नहीं चाहता हूँ। और मैं वैसे उतना डीप तो गया नहीं हूँ अपनी हिंदू फिलोसफी में, बट कहीं ना कहीं जितना रिसर्च में अभी मैंने समझा ड्यूरिंग दिस थिंग, एक चीज समझ में आ गई कि हमारे हिंदू शास्त्रों में और वेदास में मैनिफेस्टेशन का जो एक बेसिकली जो सार निचोड़, इट वाज़न्ट कॉल्ड मैनिफेस्टिंग ऑब्वियसली, बट उसकी एक थॉट है। बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द परफेक्ट यूनिसन। हमारे योग में भी ये एक होता है, द यूनिसन ऑफ थ्री थिंग्स, योर माइंड, बॉडी एंड सोल। बेसिकली द माइंड थिंक्स, द बॉडी एक्ट्स अपॉन दैट, इट पुट्स द एफर्ट एंड द सोल एनर्जाइजेस द थॉट। तो ये तीनों जब एक तरीके से अलाइन हो जाते हैं, बिकॉज मैनिफेस्टिंग या मैनिफेस्टेशन इज नॉट ओनली अबाउट मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आप दिन में इतने बार बोलो, सुबह बैठ के, देयर आर मेनी टेक्निक्स ऑल्सो, सुबह इतने बार बोलो, दोपहर को उतनी बार बोलो, रात को उतनी बार बोलो और मिल जाएगा। वैसे नहीं होता है, क्योंकि और सिर्फ कहने से हो जाता। जैसे हमारे संस्कृत में एक स्कूल में हम सब ने कहीं ना कहीं सुभाषित माला है, इसमें 2 लाइंस में दुनिया का एक सार बता देते हैं। उसमें से एक ये कहा भी है हमेशा दैट क्रिया के बगैर कोई भी वाचा विचार व्यर्थ है। जब तक आप एक्शन नहीं लेते, तो मैं अगर मैनिफेस्ट कर रहा हूँ ये थॉट को कि पॉजिटिविटी दुनिया में लाने के लिए मैं अलौकिक बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास वीडियोस के आइडियाज हैं एटसेट्रा, माय टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड विथ मी, वो सब तो बिल्कुल होगा। बट अगर मैं ये वीडियो शूट नहीं करूंगा ना, तो 2, 4, 5, 10 व्यूज भी नहीं आएंगे। मिलियंस के व्यूज का जो सपना है वो तो छोड़ ही दीजिए। तो मैनिफेस्टिंग इज नॉट एन इजी वे कि जस्ट प्रे प्रे प्रे, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। नहीं बाबा, चाहिए और मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ। लाइक आई सेड, इन तीनों का संगम है ये। द माइंड थिंक्स, द बॉडी एक्ट्स ऑन इट एंड द सोल एनर्जाइजेस इट। मतलब आपकी जो आत्मा की शक्ति है उसको पूरी ऊर्जा दे देती है ताकि आपका शरीर वो सारी क्रियाएं कर पाए उस चीज के लिए जो आपका मन सोच रहा है। और इन तीनों का अगर परफेक्ट अलाइनमेंट हो जाता है ना, तब जाके वो चीजें आपको मिल जाती है। दैट इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनिफेस्टिंग। आपको अगर याद होगा दोस्तों, स्कूल में फिजिक्स में एक चीज हमने सीखी थी सबने कहीं ना कहीं, विच इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रेजोनेंस। इसे हिंदी में शायद गूंज कहते हैं। आई एम सॉरी अगर मेरी हिंदी उतनी ऑथेंटिक नहीं है, बिकॉज मैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा हूँ। तो रेजोनेंस में होता क्या है कि जो 2 फ्रीक्वेंसीज जब उनका आपस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उनकी फ्रीक्वेंसी अलाइन हो जाती है ना, तो जो आवाज निकल के आती है ना, दैट हैज अ हायर पावर। मतलब वो इट जस्ट रेजोनेट्स। मतलब अगर आप एक इस लेवल पे चल रहा है और एक इस लेवल पे चल रहा है, वो अलाइन होके जो इम्पैक्ट है दोनों इतना नहीं, वो एकदम इतना हो जाता है। तो ये जो रेजोनेंस है, जो माइंड बॉडी सोल में भी आपको कह रहा था, मैनिफेस्टिंग इज एग्जैक्टली दैट। ये तीनों चीजें अगर लाइन से आ जाती है ना,
उसी तरीके से आप जैसे किसी म्यूजिक में भी देख लीजिए, कोई एक वायलिन बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई एक सिंगर गा रहा है। और पुराने ज़माने में जब गाने रिकॉर्ड होते थे या कॉन्सर्ट्स में इतने बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रास थे, तो वो सब लोग एक ही धुन जब एक साथ बजाते हैं ना, तब जाके वो मैजिक या वो ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, बिकॉज इट्स द कलेक्टिव एनर्जी दैट मैटर्स। सो व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल्सो कि मुझे ये चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए आइडियली, बट उसमें हर शक्ति एक तरीके से आपको, अगर फिर से यू आर सेइंग कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल जाए, उसी वक्त आपका पार्टनर आपको जैसे सपोर्ट करता है घर संभालने में, और फॉर दैट मैटर आपके पेरेंट्स आपको जैसे सपोर्ट करते हैं गाइडेंस देने में, बुजुर्ग होके उनकी जिम्मेदारी जो पीकू पिक्चर में अमिताभ बच्चन की जिम्मेदारी दीपिका पे होती है, वैसा ना करके, यू आर नॉट वरीड अबाउट योर पेरेंट्स, यू आर नॉट वरीड अबाउट योर फैमिली, यू कैन पुट योर एनर्जीज इन योर बिजनेस। तो ये कोई भी चीज होने के लिए जो पूरी कायनात लग जाती है ना, उसी से शक्ति बनती है। सो हमें कई बार ऐसा लगता है कि मैंने किया, और मैनिफेस्टिंग कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा एटलीस्ट व्हाटएवर आई हैव सीन ऑफ इट गिव्स दैट फ्लेवर। तो व्हाइल यू आर मैनिफेस्टिंग, प्लीज एक ये छोटा सा याद बिल्कुल रखिए। मैनिफेस्टिंग पे जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, उसके इवैल्यूएशन पे अभी काफी सारी स्टडीज हो रहे हैं। ऑब्वियसली कोई भी एक वर्ड जब हॉट एंड हैपनिंग हो जाता है, द वर्ल्ड वांट्स टू नो अबाउट इट। So there are two scales of sub-scales of evaluation or yardsticks in that sense. But there are 2 points. One is based on personal powers, जो आपकी व्यक्तिगत शक्ति है. The second is based on cosmic collaborations, which is the लौकिक सहयोग, अगर मैं उसको हिंदी में कहूँ तो. तो इसमें होता ये है कि तो मैं अगर कोई चीज मुझ में करने की क्षमता है या नहीं, is the first thing, और मैं उसको कैसे एफर्ट्स ले रहा हूँ. That's one. That's your personal strength, वैयक्तिक शक्ति, व्यक्तिगत शक्ति. और जो दूसरा है, विच इज द लौकिक सहयोग, वो बेसिकली ये है कि अगर मैं तो भाई, जैसे आज मैं ये वीडियो यहाँ शूट करना चाहता हूँ, बट मैं अकेले तो नहीं कर रहा हूँ ना, इसमें सारी शक्तियाँ जुड़ के आ गई है. यहाँ से व्हीकल्स जा नहीं रहे हैं, पार्क में जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं. माई क्रू मेंबर, माई फ्रेंड अश्विन हु शूटिंग दिस वीडियो, वो वक्त पे आ गए. हम सुबह 6:30 बजे शूट कर रहे हैं. He has to travel and come in early. We have to be in a good frame of mind. So all of these forces have to be at play. So when you start manifesting, and that's why the positivity is important over there, because you energize in a positive manner, तो बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, उनको भी एक इच्छा होती है. देख लीजिए ना, क्योंकि अगर ये मेरा गोल है, ये मेरा बिजनेस ही मैं करना चाहता हूँ, उसमें कोई बंदा जो सपोर्ट करे, उसको भी उस लेवल की उसमें उसको जुनून लगना चाहिए वो करने के लिए. दैट्स द पॉजिटिव वेव्स दैट यू पुटिंग आउट. सो इसीलिए पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन खिलजी नहीं बनना है. और अब आते हैं इस एपिसोड के मेरे सबसे फेवरेट सेक्शन पे, विच इज द बॉलीवुड रेफरेंस. हालांकि इस एपिसोड में इतने सारे एग्जांपल्स हो ही चुके हैं, ये लैस रहा है बॉलीवुड एग्जांपल से, लेकिन अगर हम मैनिफेस्टिंग और मैनिफेस्टेशन की बातें करें, तो ये विचारधारा जो इंडियंस के मन में जिन्होंने रिझाई है, उनका नाम ना लेना वुड बी रॉन्ग. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आइकन्स ऑफ हिंदी सिनेमा एंड माई पर्सनल फेवरेट, माई डेमीगॉड शाहरुख खान. हमारी जनरेशन के तो बहुत लोगों की थॉट को शाहरुख खान ने इंस्पायर किया. इट्स नॉट अबाउट इस फिल्म का ये परफॉर्मेंस और वो, द होल पर्सोना ऑफ शाहरुख खान. और उनका एक गाना था 1997 में इन द फिल्म यस बॉस, रिटन बाय द ब्रिलियंट जावेद अख्तर साहब एंड ब्यूटीफुली कंपोज्ड बाय जतिन ललित, फ्रॉम द फिल्म यस बॉस, डायरेक्टेड बाय अजीज मिर्जा, व्हिच वाज चांद तारे तोड़ लाऊं, बस इतना सा ख्वाब है. अगर आप गाने के पूरे लिरिक्स सुनोगे, जो भी चाहे वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीत जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है. It's manifesting itself throughout the song. शान से रहूं सदा, मुझ पे लोग हो फिदा, हसीनाएं भी दिल हो खोती, दिल का ये कमल खिले, सोने का महल मिले, बरसने लगे हीरे मोती, मान जाए खुदा इतनी सी है दुआ, मैं ज्यादा नहीं मांगता. मतलब पूरा ब्रह्मांड मांग लिया और कह रहा मैं ज्यादा नहीं मांगता, क्योंकि वो बस इतना सा ख्वाब है. और कहीं ना कहीं अगर आप शाहरुख खान की जर्नी के साथ ये स्टडी करोगे, उन्होंने आई थिंक जितना मुझे याद है, I think he bought the house Mannat in the early 2000s, जो उनका आइकॉनिक बंगला है. उस वक्त उस वक्त तो इतना सोशल मीडिया और न्यूज नहीं होता था, बट कहीं ना कहीं से मैंने ये पढ़ा था कि उस वक्त 18 करोड़ में ये घर खरीदा है. आज नेट पे अगर आप देखोगे वो 200 करोड़ के ऊपर उसकी कुछ प्राइस है. आई डोंट नो, want to get into the details of that, but some guy who's not from Bombay, who's mentioned stories कि यार मैं स्ट्रगल के फेज में, I've even slept on the streets while filming etc. He's manifesting out to the world कि मुझे ये सब चाहिए, मैं दुनिया जीत जाऊं. फिल्मों में वैसा गा ही रहे, इतना बड़ा आइकॉनिक घर कर लिया, और वो सपना जीने की प्रेरणा जो उन्होंने दी है ना, बिकॉज मैनिफेस्टिंग क्या होता है ये उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को सिखाया हुआ है. और ये इसीलिए मेरे आज बहुत ज्यादा बोल लिया, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट ये मेरा बहुत बहुत फेवरेट किस्सा है. इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर इन लाइफ फॉर मी. सो दैट वाज द वीडियो गाइस. आपको कैसा लगा प्लीज हमें बताइए. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हमें बताते रहिए कंटेंट आपको कैसा लग रहा है. देखते रहिए अलौकिक, अपने आप से जुड़ते रहिए.
अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहिए, उनकी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने आप से जुड़िए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।